अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास दो बड़ी धमाकेदार किस्म की स्टोरीज हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के साथ क्या किया, पाकिस्तानी शायकीन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मतलब किया कुछ कर दिया। और इसके बाद क्या हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी छुट्टी होने जा रही है और क्या नजम सेठी साहब की वापसी के रास्ता हमवार हो गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि टीम के अंदर क्या कुछ चल रहा था मुझे पहले से पता था, और ये भी उन्होंने कहा कि छोटी मोटी सर्जरी नहीं, अब टीम के अंदर मुझे बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। यानी कि खुद साख्ता जो सर्जन है मोहसिन नकवी साहब, उनका अभी तक इस्तीफा नहीं आया और वो आगे से कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आउट ऑफ माइंड मुझे लग रही हैं। क्या कुछ तफसीलात हैं इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ खुलकर डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है, दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि अब डेफिमेशन का जो केस जो बिल था वो जाहिर है कानून की शक्ल इख्तियार कर गया और अब पंजाब के अंदर कोई डिस इन्फॉर्मेशन फैला के देखे, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के देख ले, नहीं कि अब तक कि इज्जत का जो बिल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो अब कानून बन चुका है पंजाब के अंदर, अब वो नाफिज हो चुका है। इसके हवाले से कौन सी पार्टी कहां पे खड़ी है और अदलिया के अंदर जो चैलेंज किया गया था उसके ऊपर क्या कुछ हुआ, ये तमाम तफसील आपको आज के व्लॉग के अंदर मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले तो बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की कौम आपको पता है बड़ी जज्बाती कौम है और हमेशा पाकिस्तान ने, मैं मतलब वो शुरू से बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सालों से स्पेशली अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात की जाए टीवी के ऊपर तो बड़े बड़े टाकरे होते हैं। यहाँ इधर पाकिस्तानी जो वो मीडिया बैठा होता है, उधर इंडिया का होता है और आपस में टाकरा चल रहा होता है। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है लास्ट फ्यू ईयर से, तो पाकिस्तान मुसलसल हार रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम का जोश कम नहीं हो रहा, हर बार टीम को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद उन्हें नतीजा क्या मिलता है कि पाकिस्तान भारत से हार जाता है। भारत से बल्कि इस बार पाकिस्तान अमेरिका से भी आ गया और भारत से 120 बॉलों के ऊपर 120 रन करने थे, वो भी पाकिस्तान की टीम न बना सकी। तो बड़े अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान की जो एक क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान की दिलचस्पी है, पाकिस्तान का इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है और इसके ऊपर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं ना वो सिर्फ फेम हासिल करते हैं कि टीम के अंदर जगह बन गई, एक दो मैचेस, एक दो टूर्नामेंट जो वो खेल लिए और उसके बाद ये होता है कि ये अपने आप को सेलिब्रिटी जो है वो शख्सियत जो वो फील करते हैं और उसके बाद क्रिकेट के बजाय शोबिज के अंदर जो वो इनकी ज़्यादा होती है। फिर ये एड्स जो टीवी के ऊपर करते हैं जिनसे ये करोड़ों रुपए अर्न करते हैं, तो इनका फोकस उधर हो जाता है बजाय क्रिकेट के। तो मेरे ख्याल में तो ये तो एक सीधी सी चीज़ है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर बेशक आप अपनी मैशत बेहतर करें, लेकिन आपको अपनी जो नीश है जिसके लिए आपको मुंतखब किया गया है, जो जहाँ जिसके लिए आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर भी तो निखार लाएं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो कुछ भारत के खिलाफ जो हमारा मैच था उसके अंदर जो कुछ किया और अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का मैच था, तो ये दोनों मैचेस ऐसे थे कि ये पाकिस्तान आराम से निकाल सकता था और पाकिस्तानी जैसी टीम के लिए कोई मुश्किल नहीं था। और T20 फॉर्मेट के अंदर आपको पता है पाकिस्तान की जो कैटेगरी है, जो पाकिस्तान जहाँ पे स्टैंड करता है वो कहीं आगे है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब तक का जितना भी उनका मोराल था, सबसे डाउन मोराल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान T20 क्रिकेट खड़ी है। और दूसरी तरफ हमारे चेयरमैन हैं जी पीसीबी जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो फरमाते हैं जी मुझे पता था कि टीम के अंदर क्या चल रहा है। अरे भाई, आपको जब पता था तो आपने ऐसी टीम क्यों भेजी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? अभी जो T20 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है तो इसके अंदर आप ऐसी टीम को भेज रहे हैं कि आपको पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्या चलने से क्या मुराद है कि उसके अंदर जाहिर है कहीं पे डिवीजन है, कहीं पे प्रॉब्लम्स है या फिर कहीं पे लोग सिफारिशी मौजूद हैं। आपने ऐसे लोगों को भेजा ही क्यों? और अब जाके आपको याद आ रहा है कि इसके अंदर छोटी मोटी नहीं बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। अरे भाई, आप सर्जन बाद में बने, आपके पास एक अहम वजारत है पाकिस्तान के आप वजीरे जो है वो दाखिला हैं और आपको इंटीरियर जो इश्यूज हैं उनको फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी आपके हाथ के अंदर है, आप उसके ऊपर फोकस करने के बजाय क्रिकेट के अंदर भी घुसे हुए हैं और यहाँ पे आपने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया है। पाकिस्तान की क्रिकेट को जो हाल पहले ही तबाह था उसको मजीद आपने तबाह करके रख दिया। भाई साहब, आप छुट्टी करें, आप जो है वो इससे इस्तीफा दें, किसी और को मौका दें। जैसे आप कह रहे हैं ना, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो क्रिकेटर्स हैं उनको हम खिलाएंगे, मतलब बाबर आजम वगैरह कप्तानी से जाएगा, दीगर खिलाड़ी जो है उनको बाहर बैठा दिया जाएगा और जिनको मौका नहीं दिया गया उनको मौका दिया जाएगा। तो कहाँ पर है इतना बड़ा जो है वो जो पाकिस्तान को स्टेप बैक जो है वो आना पड़ा। अभी पाकिस्तान टॉप 8 की कैटेगरी के अंदर भी नहीं पहुंच सका और अभी से
अगर मगर की चीज़ें शुरू हो गई हैं, दुआएं शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान के जो है वो जगह बन जाए, अमेरिका मैच हार जाए, पाकिस्तान किसी तरीके से आगे जो है वो पहुंच जाए, भाई कारकर्दगी कहाँ है? कारकर्दगी के बिना जो वो आप गेम के अंदर जो वो डिलीवर नहीं कर सकते। एक आधे मैच के अंदर आपको चांस चल सकता है, लोग कहते हैं ना क्रिकेट बाई चांस है, तो एक आधे मैच के अंदर आपको चांस मिल सकता है। ये नहीं है कि आप पूरे का पूरा टूर्नामेंट विन करके आ जाएं, आप वर्ल्ड कप लेके आ जाएं ऐसी हालत के अंदर कि आपसे 120 रन जो है वो आप ना बना सकें, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो अब चूंकि कहाँ है वो सिलेक्शन कमेटी, कोई इस्तीफा नहीं आया, किसी प्लेयर की जानब से इस्तीफा नहीं है, और ये जो नाम नयाद सर्जन बने फिरते हैं ना मोहसिन नकवी साहब, इनकी जानब से भी इस्तीफा नहीं है, तो सब अपनी जगह वहां पे मौजूद हैं। अब क्या किया जाए? खिलाड़ियों को आगे पीछे करने से मामलात नहीं चलेंगे। इस पाकिस्तान की क्रिकेट को आपने ग्रो करना है तो नजम सेठी को वापस लाना होगा। वही नजम सेठी है जिसकी क़यादत के अंदर 2 बार वो चेयरमैन पीसीबी बने और पाकिस्तान ने जो वो अच्छी खासी जो है फतवात हासिल की नजम सेठी की मौजूदगी के अंदर, उन्हीं की सरपरस्ती के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट भी वापस हुई। तो ये जो सारी चीज़ें, आप अगर सियासतदान है और पॉलिटिशियन है तो आप पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो काम करें, ना कि आप क्रिकेट के अंदर हैं। और क्रिकेट के अंदर जो आपको पता है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा बजट जा रहा है, जितना पैसा पाकिस्तान की कौम और जितना पैसा जो इन खिलाड़ियों को दिया जाता है, मेरे ख्याल में किसी और गेम के अंदर इतना सर्व नहीं किया जाता। इसी क्रिकेट के बजाय दूसरी गेमों के ऊपर अगर यही पैसा लगता तो शायद पाकिस्तान कहीं से जो है वो कप पाकिस्तान के अंदर ला सकता। दूसरी बात जो मैंने एड्स की बात की, हमारे जो प्लेयर्स हैं ये अपने आप को एक फिल्मी हीरो की तरफ जो है वो देखते हैं। इनका जो ज़्यादा फोकस होता है ना वो क्रिकेट के ऊपर नहीं होता। माजरत के साथ चाहूँगा, ये क्रिकेट के ऊपर फोकस इनका नहीं है, अपनी कारकर्दगी के ऊपर इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस क्या होता है कि इन्होंने ट्वीट खड़कानी होती है, इन्होंने टीवी के ऊपर आके सेलिब्रिटी बनना है, इन्होंने जो है वो आते जाते हुए एयरपोर्ट्स के ऊपर ताकि लोग सेल्फियाँ बनाएं, उस चीज़ के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। और उसी की वजह से ये क्रिकेट को जो है वो भूल जाते हैं। जिस चीज़ ने इनको फेम दिया है ना उसको ये पसे पुश डाल के ये जो है वो हीरोपंती जब दिखाते हैं तो फिर क्रिकेट की टीमें जो है वो इनका यही असर करती हैं। अब आते हैं जी दूसरा जो हमारा अहम टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि अब डेफिमेशन का जो बिल था वो आइन बन चुका है, गैजेट नोटिफिकेशन जो वो इस चीज़ का हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस के अंदर करने की कोशिश शुरू कर दी है। तरीके इंसाफ वार कर रही है पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों के ऊपर कि पीपल्स पार्टी और इन दोनों की गेम है। और बेसिकली पीपल्स पार्टी अब जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। डिस्टेंस इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अभी हम जो है वो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है और हमने पहले भी इस बिल के ऊपर साइन नहीं किया था, और जब बिल जो है वो पास होने जा रहा था तो पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद नहीं थे। और फिर जो कायम गवर्नर है जो स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली, तो उन्होंने ही जो वो इस बिल को पास किया। अब आइन की जो कानून की सूरत इख्तियार कर गए। तो अब ये है कि न सिर्फ सोशल मीडिया, आप चाहे सोशल मीडिया को देख लें, यूट्यूब को देख लें, आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टीवी के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो भी अगर किसी की हद तक जो वो करता है, ये नहीं कहने का मतलब ये है कि किसी की इंसल्ट करता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाता है, किसी इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, तो उसे एविडेंस मांगे जाएंगे। टाइम होगा कि कोई भी जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर उस टाइम पीरियड के अंदर कार्रवाई करता है 30 लाख का जो इब्तदाई जुर्माना है वो भी हो सकता है। 150 दिनों के अंदर मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स होंगे जो इनके केसेस को देखेंगे और सजाएं देंगे। कहने का मतलब ये एक सख्त किस्म का जो कानून है ये बनाया गया है। पहले से इसके हवाले से एक्ट मौजूद था और इसी को लेके अभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन गई थी और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और अब डेट नहीं दी गई है, पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, अप्रूव्ड हो गई है। अब समाअत की डेट दी जाएगी कि कब इसके ऊपर समाअत की जाएगी। अब जो सख्ती तंजीमें वो तरीके इंसाफ इन सब की कोशिश है कि इस बिल को कालादम करार दिया जाए। और चूंकि बेसिकली आपको बताया ना इस बिल के अंदर खामी किया है कि सख्ती तंजीमें इसके पीछे पड़ गई हैं। पहले तो चीज़ ये है कि आज़ादी राय वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हद तक अमेज़ किसी के खिलाफ रवैया रखना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, झूठ फैलाना, कौम के अंदर डिवीजन पैदा करना, इदारों के अंदर जो है वो तकसीम पैदा करने की कोशिश करना, ये चीज़ें अलग से आती हैं। हर दुनिया का जो कोई भी मुल्क है, मुअस्सर मुल्क है, उसके अंदर एक लेवल है, एक लेवल सेट किया गया है कि आप उस लेवल को टच करेंगे। आप अगर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो आपको कानून की गिरफ्त के अंदर आना पड़ेगा। और यही पाकिस्तान के अंदर अगर होने जा रहा है तो साफ़ी तंजीमों को बड़े पेट के अंदर मरोड़ पड़ने शुरू हो गए कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम साफ़ी तंजीमें जो वो यकजा हो गई, तो इट्स मीन कि ये झूठ बोलते हैं। अगर तमाम साफ़ी तंजीमें यकजा हो गई हैं डेफेमेशन के जो है वो कानून के ऊपर, तो यहाँ पे इसका बड़ा वाज़ेह मतलब निकलता है कि ये जो साफ़ी हैं फिर क्या ये झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, सियासी जमातों के टाउट्स होते हैं। अगर आपको एक आप लॉजिकल जो है वो एक सियासत सहाफ़त करते हैं तो फिर उसका ये है कि आपके पास
जो एविडेंस होंगे, जो आप चीज़ें जो है वो मुस्बत अंदाज के अंदर रिपोर्ट करेंगे, जो हकायक होंगे। लेकिन अगर आप हकायक से हट जाते हैं इमरान रियाज की तरह, आप जो है वो दीगर जो मोहित पीरजादा हैं, जैसे वो एंटी स्टेट जो वो बयानात उनके आते रहते हैं अमेरिका के अंदर बैठ के, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलते रहते हैं, और दीगर जो साफ़ी हैं जैसे इलेक्शन के अंदर कितने बड़े बड़े स्टंट छोड़े गए वो बैलेट पेपर्स की जो छपाई वगैरह के हवाले से, तो ये जो स्टंट छोड़े जाते हैं ना, तो फिर इन लोगों को आप या तो फिर कहें कि ये साफ़ी नहीं है। अगर ये साफ़ी है तो फिर इनको प्रोटेक्ट करना आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफेमेशन का आइन है, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप झूठ बोलेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, किसी के खिलाफ जब वो हत्या-ए-तमीज़ आप रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट्स के अंदर। और फिर आप क्यों डरते हैं कोर्ट्स का सामना करने से, अगर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो सच्ची है, वो हक़ाइक़ के मुताबिक है तो।